Assalamu alaikum. G viewers, how are you all? I hope so you all are good. I'm also too good. Okay. Have you remember our last topic? Our last topic was use of there and here. Okay. I hope so you have to understand the correct use of there and here. You have to use the correct place of there. That in which sentence and which place we can use there and here. Okay, have you remembered that I was told you that the use of here and there, we can use here and there as a introductory subject. Remember that? And today our topic is use of it. Okay, use of it. Use of it, I know you will take just as a light that what's the meaning of it. It means ye, but you really don't know about the use of it. We use it as a temporary subject. We use it to show the time. We use it to telling about the weather condition and about the weather sites, and also you use it to show the beautiful sides of nature. Yes, इसे हम वक्त के बारे में, मौसम के बारे में और कुदरती मनाजिर के बताने के बारे में यूज़ करते हैं, और किसी भी बात पर ज़ोर देने के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं, और इट को हम बतौर पर्सनल प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं. इट मीन टू से दैट कि इट का इस्तेमाल जो है वो आप आज जिन फ़िक्रात में सीखेंगे, आप बहुत इजी वे में आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आपको समझाया जा रहा है कि इट का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं. जब हम इट का इस्तेमाल करते हैं तो ये बात जहन में रखिएगा कि इसे हम लिविंग थिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं. इसे हम मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, इसे पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है. इसे किसी बात पर ज़ोर देना हो, बहुत छोटे से वक्त पर ये आपको मैं समझाऊंगी कि ये किसी बात पर ज़ोर देना हो, उसके लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं. किसी वक्त के बारे में, किसी मौसम के बारे में और किसी कुदरती मनाजिर के बारे में बताना हो तो हम इट का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स, कुछ सेंटेंस राइट करूँगी जिनके थ्रू आपको ईज़िली पता चल जाएगा कि हम इट का इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले जो मैं सेंटेंस लिखने जा रही हूँ वो है मेरा, आज बहुत गर्मी है. इसका क्या होगा? आज बहुत गर्मी है. इट इज वेरी हॉट टुडे. यस, इट इज वेरी हॉट टुडे. आज बहुत गर्मी है. सेकेंड सेंटेंस इज, क्या अंधेरा छा रहा है? क्या अंधेरा छा रहा है? इज इट गेटिंग डार्क? क्या अंधेरा छा रहा है? इज इट गेटिंग डार्क? इंसानों की खिदमत करना हमारा फर्ज है. इंसानों की खिदमत करना हमारा फर्ज है, मतलब किसी बात पर जोर दिया जा रहा है. इट इज आवर ड्यूटी टू सर्व ह्यूमन बीइंग. यस, इंसानों की खिदमत करना हमारा फर्ज है. इट इज़ आवर ड्यूटी टू सर्व ह्यूमन बीइंग. ये कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिनको पढ़कर आपको पता चलेगा कि हमने मौसम के बारे में,
ठीक है, वक्त के बारे में और किसी बात पर जोर देने के बारे में जब हमने ये बात की तो हमने इट का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर कुछ और भी ऐसे सेंटेंस हैं जो मैं अभी यहाँ पर राइट करती हूँ, उसके थ्रू भी आपको पता चलेगा कि हम कहाँ कहाँ पर इट का यूज़ कर सकते हैं और वो हमारे इन सेंटेंस को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करता है। क्या दिल फरेब मंजर है। यहाँ पर हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा क्योंकि ये हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। What a beautiful sight it is। यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया है क्योंकि ये हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे। हमने जो पहले वीडियोस बनाई हुई हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में, उसमें हम डिटेल में बता चुके हुए हैं। जो हमारा पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में आता है उसमें आप देख लेंगे। क्या दिल फरेब मंजर है, What a beautiful sight it is। ये हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है और इसमें हमने मंजर के बारे में बताया, कुदरती मनाजिर के बारे में कि जब आता है तो हम किस तरीके से उनको राइट करते हैं और बताते हैं। नेक्स्ट है हमारा असलम ने ही दरवाजे पर दस्तक दी थी। असलम ने ही दरवाजे पर दस्तक दी थी। अब यहाँ हम स्टार्ट करेंगे इट से। इट वाज असलम who knocked at the door। असलम ने ही दरवाजे पर दस्तक दी थी। It was असलम who knocked at the door। अब यहाँ पर हम राइट करेंगे 5 और ये हमारी 6 एग्जाम्पल है। तेज हवा चल रही है। तेज हवा चल रही है। अब हवा के बारे में बताया जाए, कुदरती चीज के बारे में है और मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नेचर्स की थिंग्स के बारे में, नेचुरल थिंग्स जो होती हैं, और इसमें मतलब आपको उन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर हम इट का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पहले मौसम के बारे में, किसी भी वक्त के बारे में बताने के लिए, या कोई दिलफरेब कुदरती मनाजिर के बारे में बताने के लिए, जैसे हमने बताया कि क्या दिलफरेब मंजर है। लाइक दिस टाइप ऑफ सेंटेंस जो होता है उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है तेज़ हवा चल रही है, तो हम इसमें क्या राइट करेंगे, इट इज़ ब्लोइंग हार्ड। तेज हवा चल रही है, इट इज़ ब्लोइंग हार्ड। यस, ये था हमारा यूज़ ऑफ इट। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। बहुत छोटी सी वीडियो में हमने आपको ये अंडरस्टैंड करवाया है। आई होप सो कि आपको ये अच्छा लगा है और आपको समझ भी आई है और आपको इसमें बताया गया है कि इट का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है, बस आप इसको अपने डेली के कन्वर्सेशन में यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप उनको अपने सेंटेंस में लेकर आएँ ताकि आपको इस तरीके से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी और आप अपनी जो इंग्लिश को बेहतर बनाकर और फ्लुएंटली बोल सकते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस। It is very informative and I hope so you all have to understand all these things. And if you like the video then like, subscribe and share और comments करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।